भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होना है। सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि रात 8 से 9 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि परिणाम भी सबके सामने आ जाएंगे। अब एक तरफ सीपी राधाकृष्णन है, बताया जा रहा है कि आंकड़ों में उनका नंबर काफ़ी बेहतर है, यानी आंकड़ों में एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक की जो अभी तक की अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो 324 के करीब बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत बेहतर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब देखना होगा कि नंबर्स, हालांकि बीते कुछ घंटों में क्या तब्दीली आई है ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ खास क्या है, बीजेडी और डीएम की तरफ से बयान आए। डीएमके ने कहा कि हम विचारधारा के आधार पर वोटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं हैं, ये सबसे खास हो जाता है। अब देखिए, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को 781 सदस्यीय निर्वाचित मंडल के करीब 436 वोट मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, 391 चाहिए। तो ये नंबर गेम का जो मामला है, वहां पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा बेहद भारी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि यहां पर विचारधारा या क्रॉस वोटिंग का क्या यहाँ पर चीज़ें उसकी नज़र आती है। लेकिन सबसे खास ये कि अगर किसी भी कैंडिडेट की तरफ से यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के लिए जो वोटिंग की जाएगी, अगर उसमें थोड़ी सी भी खामी आ गई तो वो वोट बेकार हो जाएगा। और इसके लिए बाजाप्ता राज्यसभा सचिवालय ने ट्रेनिंग भी दी है, प्रशिक्षण दिया गया है कि सदस्य जो है वो बेहतर तरीके से वोटिंग करें। इस बार यहाँ पर पेन लेकर भी नहीं आना है। आप जब आएंगे वोट करने तो राज्यसभा सचिवालय की तरफ से ही आपको कलम दी जाएगी और उसी कलम से आपको वोटिंग करनी है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वोटिंग करने के बाद जब पन्ने पलटे जाते हैं या दबाए जाते हैं तो प्रिंट दूसरी तरफ आ जाती है, तो वो वोट वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो वो बोगस नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे इनकार नहीं कर सकते कि 2-4 वैसी गलतियां हो सकती हैं, कुछ उसके वजह से भी कुछ चीज़ें बदलेंगी और नंबर्स भी कुछ बदलेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या किस तरीके से, क्योंकि यह दक्षिण बनाम दक्षिण का मुकाबला है, तो ये सबसे खास हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, वो अपना वोट करते हैं। ये सबसे खास हो जाएगा। लेकिन आज का दिन बेहद खास है और देर रात करीब 8 से 9 बजे तक देर शाम आप उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजे सबके सामने आ जाए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।